अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू जावेद पब्लिशर्स। आज हम किड्स साइंस ग्रेड 4 के यूनिट नंबर 7 जिसका नाम है अर्थ एंड इट्स रिसोर्सेज के कुछ और टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं। मूव ऑन टू पेज नंबर 68। एज वी हैव डिस्कस्ड मेनी नेचुरल रिसोर्सेज, द नेक्स्ट रिसोर्स इज natural gas. Natural gas is a mixture of different gases including methane, ethane, propane, etc. It is a source of heat energy. It is used in power plant to generate electricity. इस नेचुरल रिसोर्स में वो आपको नेचुरल गैस की बात बता रहे हैं जिससे हम डिफरेंट गैसेस बनाते हैं, जैसे कि मीथेन, प्रोपेन, ईथेन। इन सब के जो लॉन्ग चेन फार्मूलाज होते हैं वो चेंज होते हैं, इस वजह से इनका नाम भी डिफरेंट है। मीथेन गैस सिंपल गैस जो हम एनिमल या काउ डंग या किसी भी ह्यूमन वेस्ट से जो है वो हासिल करते हैं उसको हम मीथेन गैस कहते हैं। जैसे कि अब जो हमारे घरों में जो चूल्हों में गैस आती है वो भी इज़ अ फॉर्म ऑफ नेचुरल गैस। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, fossil fuels are fuels produced by the remains of ancient plants and animals which we buried under earth and later on changed into coal, oil and natural gas. fossil fuels इस तरह का फ्यूल देते हैं हमें जो कि बहुत पुराने जानवरों और पौधों के जो बचे हुए रिमेन्स होती हैं, बची कुची चीज़ें होती हैं, जब वो ज़मीन के नीचे काफ़ी सालों तक दबी रहती हैं तो वो चेंज हो जाती हैं किस में? कोयले में, ऑयल में और नेचुरल गैस में। ये वही नेचुरल गैस है जो अब हम अपने चूल्हों में जो है वो जलाते हैं। द नेक्स्ट नेचुरल रिसोर्सेज फॉरेस्ट, जंगलात, ये कुदरती जो हमारे रिसोर्सेज हैं जो अल्लाह ने हमारे लिए नेचुरली बनाए हैं। द लार्ज एरिया ऑफ द अर्थ दैट इज कम्प्लीटली कवर्ड विद ट्रीज इज कॉल्ड अ फॉरेस्ट। एक ऐसा स्पेसिफिक एरिया जो कि पूरा का पूरा दरख्तों से लिपटा हुआ हो, उस एरिया को हम फॉरेस्ट कहते हैं, ना कि उस एरिया को जहाँ पे कुछ चंक्स में पौधे हों। नहीं, एक बहुत लार्ज एरिया जो सारा कवर हो दरख्तों से उसको हम जंगल कहते हैं। दे आर मेन सोर्सेज ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमोसफेयर। फॉरेस्ट नॉट ओनली प्रोवाइड अस टिम्बर but are home to more than 2/3 of all known land species. They help to reduce global warming. They protect soil by reducing runoff or soil erosion. ये मेन सोर्स है हमारी इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन को ऐड करने का और कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने का। ये वही दो गैसेज हैं जो हम सांस इनहेलिंग, जब सांस अंदर लेकर जाते हैं तो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और जब सांस बाहर निकालते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सर्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को कैच करते हैं और उसे हमारी इन्वायरमेंट से ख़त्म कर देते हैं। एक और बात, पौधा अपने अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करता है वो तब तक उसको रिलीज नहीं करता जब तक कि हम उस दरख्त को जलाते नहीं है, तब तक वो उस कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर से रिलीज नहीं करता। नेक्स्ट उन्होंने आपको यूजेज ये बताया है कि ये सिर्फ ना हमें लकड़ी प्रोवाइड करता है फर्नीचर के लिए, घर बनाने के लिए या बहुत सारी दूसरी चीज़ें बनाने के लिए जिससे हम लकड़ी से बनाते हैं। उसके अलावा फॉरेस्ट जो है वो घर है उन तमाम ऐसे जानवरों का जो कि जंगल में रहते हैं। अभी तो हमें बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ का पता ही नहीं है, हमने वो डिस्कवर ही नहीं की, दरियाफ्त ही नहीं की। वो सब कहाँ रहती हैं? जंगल में रहती हैं। जंगल की वजह से ग्लोबल वार्मिंग रिड्यूस होती है। ग्लोबल वार्मिंग मतलब पूरी दुनिया का जो टेम्परेचर बढ़ रहा है वो दरख्तों की वजह से कम होगा। दरख्त जो हैं वो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, दे आर बेस्ट एब्जॉर्बर्स, वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। ये दोनों ही चीज़ें जो हैं वो ग्लोबल वार्मिंग को लीड करती हैं और पौधे इन सबको एब्जॉर्ब करते हैं, यानी कि हमें ग्लोबल वार्मिंग से बचाते हैं। दे प्रोटेक्ट सॉइल बाय रिड्यूसिंग रन ऑफ एंड सॉइल इरोजन। ये ज़मीन को प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे कि अभी हम सॉइल में पहले बात कर चुके हैं। जो ऊपर की जरखेज़ मट्टी है, ये जंगलात क्या होते हैं उस मट्टी को अपने साथ जकड़ के रखते हैं और वो जरखेज़ मिट्टी सॉइल इरोजन कहते हैं। जैसे बहुत तेज़ आंधी आई, बहुत तेज़ पानी का बहाव आया तो ऊपर की जरखेज़ मिट्टी उससे बहकर दरियाओं में चली जाती है, समुद्रों में चली जाती है, जिसका हमें कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर हम उस मिट्टी पर जंगलात लगा देंगे तो जंगल क्या करेगा, वो दरख्त क्या करेगा, उस मिट्टी को रिटेन करके रखेगा, जकड़ के रखेगा अपने साथ और ऊपर की जरखेज़ मिट्टी जो है वो बहकर कहीं और नहीं जाएगी। द नेक्स्ट नेचुरल रिसोर्सेज मिनरल्स, मादनियात। मिनरल्स इंक्लूड दोज एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स विच आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट है हमारी जो ज़मीन का आउटर लेयर, जो बाहर वाला हिस्सा है उसको हम अर्थ क्रस्ट कहते हैं। ये मादनियात वहाँ पे मौजूद होते हैं, रॉक्स की फॉर्म में, माउंटेन्स की फॉर्म में या किसी और फॉर्म में ये हमें मिल जाते हैं। दे आर ऑब्टेन्ड बाय डिगिंग द अर्थ
metals like iron, silver, copper, aluminium, etc. and non-metals like sulfur, limestone, granite, etc. are all minerals. अगर हम अपनी ज़मीन की खुदाई करें तो हमें बहुत सारी मादनियात मिल जाती हैं, जिसमें कुछ मेटेलिक होती हैं और कुछ नॉन मेटेलिक। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के पास दोनों है, लेकिन हमारे पास वसाइल नहीं है कि हम मेटल्स को निकाल सकें, और नॉन मेटल जिनको हम आसानी से निकाल लेते हैं उसका हमें इतना ज़र मुबादला नहीं मिलता। सो पाकिस्तान एज यू नो इज़ एन डेवलपिंग कंट्री। अभी हम उस स्टेज पर नहीं आए कि हम अपने आप को डेवलप कह सकें। दे आर यूज टू मेक मैनी आइटम्स सच एज वायर्स, कॉइन्स, ज्वेलरी, यूटेंसिल्स एट्सेट्रा। सॉल्ट इज़ अ मिनरल यूज बाय अस इन डेली लाइफ। अब इन मादनियात को हम कहाँ यूज़ करते हैं? हम अपनी रोज़मर्रा की चीज़ें बनाने में, जैसे कि तारें, कॉपर वायर्स आपने सुना है, कॉपर की तारें बनी हुई हैं, कॉपर इज़ अ मेटल। कॉइन्स जो सिक्के बनते हैं, ज्वेलरी, ये सब किसी प्रेशियस मेटल की बनी होती है जो कि महंगी होती हैं। नॉन मेटल जो है, जैसे कि अभी आपने बात किया स्टोन है, ग्रेनाइट, ये तो जेम स्टोन्स होते हैं जिनको हम कीमती पत्थर कहते हैं, ये सब नॉन मेटल्स में आते हैं। सॉल्ट इज़ अ मिनरल यूज बाय अस इन डेली लाइफ। नमक एक ऐसी मादनियात है जिसको हम रोज़ आम मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। आप सब जानते हैं हम नमक को कहाँ कहाँ किस किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, मिनरल्स आर मोस्टली इन रॉक फॉर्म। द रॉक्स आर कॉल्ड ओर्स। मिनरल्स जो होती हैं वो ज़्यादातर रॉक्स की फॉर्म में होती हैं, और इन रॉक्स को हम ओर्स कहते हैं। ओर्स मतलब धात कहते हैं। नेचुरल फॉर्म में वहाँ से निकलते हैं, फिर उसको हम रिफाइन करते हैं। द सेकेंड लार्जेस्ट माइन ऑफ नेचुरल सोल्ट इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड एट ख्योरा, पिंड दादन खान इन पाकिस्तान। जो दुनिया की सबसे दूसरे नंबर पर बड़ी जो नेचुरल नमक की कान है वो कहाँ पे है? ख्योड़ा में। और वो किस जगह पे है? पिंड दादन खान, पाकिस्तान के अंदर का ही एक शहर है, वहाँ पे ख्योड़ा सॉल्ट माइंस जो हैं वो मौजूद हैं। नाउ एक्टिविटी 7.1, कलेक्ट सम पिक्चर्स ऑफ मिनरल्स विद द हेल्प ऑफ योर टीचर, पेज दिस पिक्चर्स इन योर स्केच बुक। आपने कुछ मादनियात की जो तस्वीरें हैं वो आपने कहीं से हासिल करनी है, अखबार से हासिल करें, आप इंटरनेट से लेकर उसका प्रिंट भी ले सकते हैं और उसको अपने स्केच बुक में लगाएं, और उसके यूजेज आपने बताने हैं। जैसे कि पहला मिनरल उन्होंने आपको बताया है सिल्वर। सिल्वर से हम कौन कौन सी चीज़ें बनाते हैं ये आपने फाइंड आउट करना है। 4 चीज़ें मिनरल्स इन्होंने हमें कही हैं, सिल्वर, कॉपर, आयरन, गोल्ड। इन सब के आप बताएं कि इनसे हम कौन सी चीज़ें फाइंड आउट करते हैं। 2 चीज़ें आप फाइंड आउट करेंगे और एक मैं आपको बताऊंगी। सिल्वर से हम यूटेंसिल्स यानी कि बर्तन बनाते हैं, बाकी 2 आपने खुद फाइंड आउट करना है। कॉपर से हम इलेक्ट्रिकल वायर्स यानी कि बिजली की तारें बनाते हैं, बाकी 2 आप खुद फाइंड आउट करेंगे अपने पेरेंट्स की मदद से, इंटरनेट की मदद से। आयरन से हम स्पून्स जैसे कि चम्मच बनाते हैं। गोल्ड से मनी बनती है, ज्वेलरी बनती है, आप सब जानते हैं। और एक और चीज़ बड़ी मशहूर है जो कि अगर हम किसी को इनाम के तौर पे, हम तो नहीं बड़े स्पोर्ट्समैन को मिलती है, वो सब आपने सोच कर देख कर फिर लिखना है। नाउ मूव ऑन टू पेज नंबर 69। They are saying that what kind of resources are available to us? There are 2 kind of resources, renewable and non-renewable. The first one is non-renewable resource. Natural resources that cannot be regrown, reproduced, replaced or renewed are called non-renewable resources. ऐसे natural resources जो कि हम ना तो जिनको दोबारा उगा सकते हैं, ना दोबारा बना सकते हैं, ना उनका कोई बदल हो सकता है, नेमुल बदल, और 4th वन ना हम उसको नए सिरे से बना सकते हैं। ये तमाम चीज़ें नॉन रिन्यूएबल होती हैं जो कि एक बार हमने इस्तेमाल कर दी और अगर वो हमारी अर्थ से ख़त्म हो गई तो वो हम दोबारा खुद से प्रोड्यूस नहीं कर सकते। दे आर लिमिटेड रिसोर्सेज। ये रिसोर्सेज बहुत महदूद होते हैं, इसलिए हमें इन्हें सोच समझ कर इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे हम बिजली इस्तेमाल करेंगे, हम ये कह देंगे कि बिल तो हमने देना है, लेकिन ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है। हमने इन रिसोर्सेज को ऐसे यूज़ करना है कि हम भी इस्तेमाल कर सकें और हमारी आने वाली नस्लें भी वो इस्तेमाल कर सकें, और हम उसको किस तरह बचा सकते हैं ये सब हमने देखना है। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फॉसिल फ्यूल जैसे कि कोयला, ऑयल, गैस, कोल, ऑयल, गैस, कोयला, तेल और गैस, एंड मेनी अदर मिनरल्स आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सबसे जो 3 चीज़ें जो मेन कैटेगरी में नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आती हैं वो हैं ऑयल, ख़त्म हो गया तो हम दोबारा नहीं बना सकते, गैस ख़त्म हो गई तो हम दोबारा नहीं ले सकते, और इसी तरह कोयला के ज़खायर बहुत हैं लेकिन वो एक बार ख़त्म हो गए तो हम दोबारा
नहीं ले सकते। दे टुक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म, इनको हजारों साल लगते हैं बनने के लिए दोबारा। नेक्स्ट रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जिनको हम दोबारा बना सकते हैं। These are the resources which can be reproduced, जिनको हम दोबारा बना सकते हैं। replaced, इनका नेमुल बदल भी हो सकता है, और renewed, और इनको हम दोबारा से भी अपनी असल हालत में ला सकते हैं। आफ्टर यूज, इस्तेमाल के बाद ऑफ कोर्स। वाटर, क्रॉप्स, विंड, सॉइल, सनलाइट, एनिमल्स आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज। पानी, फसलें, हवा, मट्टी, सूरज की रोशनी, मतलब सूरज एक दिन निकलता है, खत्म होगी रात को रोशनी, अगले दिन वो दोबारा आ जाएगा। तो ऐसे रिसोर्सेज जो कभी ख़त्म नहीं होंगे उनको हम कहते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। एग्जाम्पल में उन्होंने आपको कहा है सोलर एनर्जी, सन की एनर्जी को हम स्टोर करते हैं, हम जो सोलर पैनल्स हैं हम वो लगाएं, उसकी एनर्जी को हम क्या करते हैं, उसी को यूज़ करके हम एक नई चीज़ बना रहे हैं, बिजली, तो ये क्या है, रिन्यूएबल है। इसी तरह विंड एनर्जी, हवा की पावर को यूज़ करते हुए हम विंड मिल्स रन कर रहे हैं, वो विंड मिल्स जितनी तेज़ पंखा घूमेगा उतनी ही आगे टरबाइंस रन करेगा और टरबाइंस आगे बिजली बनाएंगे, जैसे कि हम ये पढ़ चुके हैं। एंड द थर्ड वन, फास्ट फ्लोइंग एंड फॉलिंग वाटर प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जिस तरह हम डैम्स बनाते हैं, वो डैम क्यों बनाते हैं, अगर पानी बहुत तेज़ी से और बहुत स्पीड के साथ एक ऊंचाई से नीचे गिरे तो वो आगे टरबाइंस को रन करता है और उससे हम बिजली बना सकते हैं। सो दीज आर द नेचुरल रिसोर्सेज। अब उसके बाद हम पढ़ने हैं फॉसिल्स, कि फॉसिल्स क्या होते हैं। फॉसिल्स आर द रिमेन्स, इम्प्रेशंस ऑफ ट्रेसेस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स मोस्टली फाउंड ऑन द रॉक्स दैट लिव लॉन्ग अगो। फॉसिल्स वो चीज़ें होती हैं, वो निशानात, वो बची हुई चीज़ें बहुत पुराने जानवरों की, इंसानों की, दरख्तों की, जो कि हमें ज़मीन में कई सदियों साल बाद भी मिल जाते हैं, लेकिन उसके लिए प्रॉपर एक टेक्निक होती है। अब ऐसे तो नहीं हम ग्राउंड में जाएंगे तो वहाँ से फॉसिल ले सकते हैं, ये बात नहीं है। Fossil give the scientists clues about the past. These includes bones, shells, stone imprints, etc. फॉसिल्स की मदद से हमें बहुत सारे क्लूज, हमें बहुत सारा पता चलता है कि पुराने ज़माने में हड्डियाँ कैसी थी, शेल्स कैसे थे, स्टोन इम्प्रिंट्स यानी कि पुराने ज़माने के जो पत्थर थे वो किस तरह के थे, उनकी बनावट कैसी थी, वो किन चीज़ों से बने हुए हैं। आज के दौर को और पिछले दौर को हम स्टडी और उनके दरमियान में डिफ्रेंशिएट जो है वो कर सकते हैं इन्हीं फॉसिल फ्यूल्स की मदद से। हमारी बहुत कॉलोनीज़ जो हैं, जैसे मोहिंजोदाड़ो, हड़प्पा, हमें कैसे पता चलता है कि वहाँ पे पहले कोई कॉलोनाइजेशन थी, वहाँ पे कोई लोग रहते थे, उनके फॉसिल फ्यूल से। हमें वहाँ पे फॉसिल फ्यूल मिले, हमने उनको देखा, हमें उससे पता चला कि यहाँ पे पहले कोई कम्युनिटी जो है वो सर्वाइव कर रही थी। मोस्ट फॉसिल्स आर फाउंड इन रॉक, सॉइल एंड इवन अंडर द सी। फॉसिल्स हम कहाँ कहाँ देख सकते हैं, रॉक्स, चट्टानों में, पहाड़ों में, सॉइल, मिट्टी में, एंड इवन अंडर द सी, हत्ता कि हम समुद्रों की गहराइयों तक भी फॉसिल फ्यूल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। कीप वॉचिंग, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, जुड़े रहिए बोलती किताबों के साथ।